ओ अस्य श्रीदे दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टु पच्छन्द श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्या दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तलोकी दुर्गा पाठे विनियोग है। ओम ज्ञानामि पपि चेतासी देवी भगवती हीशा बला दाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी महामाया ने सारे जगत को मोहित करके रखा है। वही देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल दिया करती है। दूसरा श्लोक, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वाथै स्मृता मति दिव्य शुभाम ददासी, दारिद्र दुखक भवहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करण्याय सदार्द चित्ता। हे दुर्गे, स्मरण करने पर आप सभी प्राणियों को अभय कर देती है। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती है। दरिद्रता दुख एवं भय दूर करने वाली आपसे बढ़कर के इस जगत में और कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। सबका उपकार करने के लिए आप सदा दया से युक्त होकर के तत्पर रहती है। श्लोक तीसरा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली है, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली आप शिवा हैं। शरण में आय की रक्षा करने वाली तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्त्र पापहरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भय त्राही नौ देवी दुर्गे देवी नमस्ते। हे सर्वरूप ने सर्वेश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न दुर्गे, हमारी भयों से रक्षा करें, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमानी श्रीताना ना विपन्न नारायणम त्वमापि शीति स्वयं प्रयांति, अर्थात हे देवी, जब आप प्रसन्न होती है तो सभी रोगों को नष्ट कर देती है और क्रोध करने पर सभी कामनाएं को नष्ट कर देती है। आपके सेवकों पर आपत्ति कभी नहीं आती, वे तो दूसरों को भी आश्रय देता है। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य कस्याखिले हरीश्वरी एवमेव त्वया कार्य समृद्ध वैरी विनाशतम। हे सर्वेश्वरी, आप सदा त्रैलोकी के संकट दूर करके समस्त बाधाएं शांत कर इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में 7 श्लोक के अंदर माता जी के संक्षिप्त स्वरूप का वर्णन किया गया है। बोलो दुर्गे मैया की जय। श्री दुर्गा जी के जप और मंत्र, अर्थात दुर्गा जी को किस मंत्र के द्वारा जाप किया जा सकता है, उनको मनाया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ मंत्र दिए हैं जिनका मैं उच्चारण कर रहा हूँ, कृपा ध्यान देकर के सुनेंगे। ओम श्री कालिकाय नमः। क्रीम माता का बीज अक्षर है। यदि चित्त एकाग्र करके और पवित्र के साथ इस मंत्र का 5 लाख बार यदि जप किया जाए ना, तो माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, यह जो मंत्र है माता जी का, भगवती का, देवी का परम प्रसिद्ध मंत्र है। चंडी अथवा दुर्गा सप्तशती
में यह मंत्र दिया हुआ है। बंगाल में बहुत से लोग इस मंत्र का जप करते हैं और इसका 5 लाख बार भी जप करना चाहिए। तीसरा मंत्र माता जी का, कृपा सुनेंगे। ओम दुम दुर्गायै नमः। क्या? ओम दुम दुर्गायै नमः। दुम अर्थात दुम श्री दुर्गा का बीजाक्षर है। इस मंत्र का भी 5 लाख बार जप करना चाहिए। इससे मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। श्री महाकाली स्तुति। अब महाकाली की स्तुति का श्लोक के द्वारा वर्णन किया गया है कि काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। हे शीतला माता की स्तुति। श्री शीतला माता की स्तुति इस प्रकार है। शीतले त्वयं जगन माता, शीतले त्वयं जगत पिता, शीतले त्वयं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। इस प्रकार से श्री दुर्गा जी के जपों का मंत्र का वर्णन मैंने किया और आप लोगों ने सुना। अब इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसिद्ध संपुट मंत्र है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें 8 मंत्र का वर्णन किया गया है, कृपया ध्यान से सुनेंगे। पहला मंत्र क्या है? विपत्ति नाश के लिए। यदि हमको और आपको किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति में आदमी आई जाता है तो उसके निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती में सबसे प्रथम विपत्ति नाश के लिए यह मंत्र दिया है और वह मंत्र इस प्रकार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वयंती हरे देवी, नारायणी नमस्तुते। यह जो मंत्र है विपत्ति को नाश करने वाला है, दूर करने वाला है। दूसरा मंत्र विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए, वो कौन सा है? कृपया सुनेंगे। करोति सा न शुभ हेतु ईश्वरी, शुभानि भद्रान भिहंतु चापदाह। यह मंत्र विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए मैंने पठन किया और आपने सुना। तीसरा संपुट मंत्र क्या है कि भय नाश के लिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भय भय त्राहि नौ देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते। यह भय को नाश करने वाला माता जी का मंत्र है। अब पाप के नाश करने वाला चौथा जो मंत्र है वह पाप का नाशक है, कृपा सुने। हीनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनयन पूर्य या जगत, सा घंटा पातु नौ देवी, पापेभ्यना सुतान्यव। यह पाप नाश करने के लिए यह मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया है। अब पांचवा क्या है कि रोग नाश के लिए। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा, रुष्टा तु कामान, सकलान भीष्टान त्वमानि सीताम, न विपन्न नारायण त्वमा हिंता प्रश्यंजति। यह रोग नाश के लिए यह मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। अब छठवां नंबर आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, कृपा सुने। देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जयी। यह आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह मंत्र है। अच्छा, अब स्वर्ग और मुक्ति के लिए कृपा सुनेंगे। सर्वस्व बुद्धि रूपे जनस्य हृदय संस्थिते, स्वर्ग गा पवर्गर्दे देवी नारायणी नमस्तुते। यह स्वर्ग और मुक्ति के लिए यह मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया है। आठवां मोक्ष प्राप्ति के लिए। त्वम वैष्णवी शक्ति रत्न वीर्या, विश्वस्य बीजम परमासी माया, सम्मोहितम देवी
समत्मेतत् त्वं मयि वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। यह माता के सप्तशती में मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है। 9वां, स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए। स्वप्न में जो हमको दिखता है वह सिद्ध और असिद्ध जानने के लिए दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र दिया है। वह कौन सा सुनेंगे? दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धम सिद्धि व स्वप्ने सर्वम प्रयसम। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र मैंने आपको सुनाया। कृपा आपने सुना। इसके बाद दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम, अर्थात दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। उन अध्यायों को पढ़ने के पहले दुर्गा सप्तशती में देवी जी के कवच, अर्थात कवच एक ऐसी वस्तु होती है जिसको धारण करने से बाहर की शक्तियों का प्रहार उस भक्त को नहीं होता। इसलिए मनुष्य यदि अपनी सुरक्षा और जीवन में सफलता चाहता है तो सप्तशती में आया है कि वह नित्य प्रति इस देवी कवच का यदि पाठ करके घर से जाता है तो जिस कार्य के लिए जाता है तो वह सिद्ध भी होता है और उसको किसी प्रकार का भौतिक घटनाओं से बच करके स्वस्थ सुरक्षित अपने परिवार में आकर के मिलता है। ऐसा देवी का कवच है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर के सुनेंगे। मार्कंड ऋषि बोलते हैं, हे पितामह, पितामह अर्थात ब्रह्मा जी, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। इस प्रकार से मार्कंड ऋषि बोलते हैं। तो यह प्रश्न सुनकर के ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन जो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है, इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है, कृपा सुनेंगे। पहली शैलपुत्री, जिसका आज के दिन पूजन हुआ है, वह देवी का नाम क्या है? शैलपुत्री। दूसरी ब्रह्मचारिणी,